प्राचीन असम, जिसे एक समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था, और कामरूप जो है तंत्र मंत्र साधना के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। तो अभी मैं पुराने कामरूप यानी आज के असम के एक ऐसी जगह में खड़ी हूँ जो तंत्र साधना के लिए बहुत ही फेमस है, और इस जगह का नाम है मायोंग, जिसे काला जादू के लिए एक समय में जाना जाता था, और आज भी मायोंग जादुई नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मायोंग के जादू से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि मायोंग में एक समय में काला जादू बहुत ही ज़्यादा चलता था, और मायोंग में काला जादू से आदमी को जानवर में बदल देना आम बात हुआ करता था। तो मेरे पीछे एक जो जगह आप देख रहे हो, ये जगह का एक बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस जगह में पुराने समय में लगभग आज से 200-300 साल पहले एक पति और पत्नी रहा करते थे, और उन पति पत्नी का कोई भी बच्चा नहीं था। और ठीक मेरे पीछे ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हो, ये बरगद का पेड़ एक फीमेल बरगद का पेड़ है, और ठीक इस फीमेल बरगद के पेड़ के ठीक साइड में इस तरफ एक मेल बरगद का पेड़ है। तो इस मेल और फीमेल बरगद के इन दोनों पेड़ों में लोग कहते हैं कि आज भी उन पति और पत्नी की आत्मा बसती है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें, ताकि हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज से लगभग 200-300 साल पहले ये जगह एक घना जंगल हुआ करता था, और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो बैम्बो से बनाया गया है, ये बाउंड्री यहाँ पे ही था उस पति पत्नी का घर। और जैसे कि एक समय में मायोंग में काला जादू तंत्र विद्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चला करता था, तो क्या होता था, गांव के लगभग हर किसी को इस तंत्र साधना या फिर काला जादू के बारे में पता था। और जैसा कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में जो पति पत्नी रहा करते थे उनको भी तंत्र विद्या आता था, खास तौर से काला जादू में वे विशेष रूप से पारंगत थे। लेकिन जो काला जादू की विद्या है, उस विद्या के बारे में सिर्फ पत्नी को ही पता था। पति जो है उसको सिर्फ जो नॉर्मल तंत्र विद्या होता था वही विद्या उस पति को पता था। तो चलिए अभी हम इस जगह से थोड़ी सी आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि कहानी जो है वहीं से शुरू होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज से 200 या 300 साल पहले ये जो जगह है, ये जगह पूरी तरह से घने जंगल से ढका हुआ था। और जो मेरे पीछे ये बाउंड्री देख रहे हो, इसी बाउंड्री में था उस पति पत्नी का घर, और ये इलाका पूरा जंगल था। और सामने की तरफ अभी जो आपको ये खेत दिख रहा है, पहले इस जगह पे खेत नहीं हुआ करता था, सिर्फ जंगल ही जंगल था, और दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। लेकिन जंगल के उस तरफ इन पति पत्नी का एक खेत हुआ करता था, और पति पत्नी क्या करते थे, जंगल के बीच से होके खेत को जाया करते थे। जंगल के उस पार उन लोगों का एक बहुत ही बड़ा चावल का खेत था। पति जो है दिन भर खेत में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, और शाम को थके हारे घर को लौटता था, और पत्नी के हाथों से बनाया हुआ खाना खा के रोज रात को सो जाता था। उन लोगों का कोई संतान नहीं था, और वो पति पत्नी खेतीबाड़ी का काम करके ही अपना जीवन गुजार रहे थे। और एक दिन अचानक से क्या हुआ, सब ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन कुछ छोटी सी कारण की वजह से उन पति पत्नी के बीच में बहुत ही बड़ा एक झगड़ा हो गया, जिस झगड़े की वजह से पति पत्नी के बीच में बोलचाल बिल्कुल भी बंद हो गया। जब फसल पकने का मौसम आया, तब इस घने जंगल में जो जानवर रहते थे, स्पेशली जो जंगली सुअर होते थे, वो आके पके हुए फसल को खा जाते थे। इसीलिए पति ने अपने फसल की रखवाली करने के लिए खेत में एक छोटा सा घर बनाया, ताकि वो रात को उस घर में रुक सके और जंगली सुअर से अपनी फसल की रखवाली कर सके। दिन में तो पति अपने खेत में मेहनत करता ही था, साथ ही साथ वो रात को भी अपने खेत में रुककर फसल की रखवाली करता था। एक समय की बात है, पति दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद शाम को घर वापस लौटा। रात का खाना खाते ही पति
फिर से जंगल के रास्ते से अपने खेत को चला गया और जाके उस घर में पति सो गया। लेकिन अचानक से आधी रात उसको अपने खेत में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी और उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। और नींद टूटते ही उसने देखने की कोशिश की कि आखिर वो अजीब सी आवाज जो उसके खेत से आ रही थी वो किस चीज की आवाज है। लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो अजीब सी आवाज आखिर किस चीज की है। जब अंधेरे के कारण उसको कुछ दिखाई नहीं दिया तो पति फिर से जाके सो गया। और इसी तरह हर रात जब वो अपने खेत के घर में जाके रुकता था अपने खेत की रखरखाली के लिए, तो हर रात उसको वो अजीब सी आवाज सुनाई देता। और एक दिन सुबह उसको ये दिखाई दिया कि किसी जंगली जानवर ने उसके पके हुए फसल को खा लिया। जब उसको ये दिखाई दिया कि उसकी मेहनत का फसल किसी जंगली जानवर ने खा लिया तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने ये ठान लिया कि वो उस जंगली जानवर को पकड़ेगा, क्योंकि हर रोज वो जंगली जानवर उसके खेत में आता था और उसके मेहनत के पके हुए फसल को खा जाता था। उसी रात उसने ठान लिया कि वो उस जंगली जानवर को उसी रात ही पकड़ लेगा। और शाम होते ही वो अपने खेत को निकल गया और वो रात भर अपने खेत के छोटे से घर में बैठा रहा जागते हुए, ताकि जब भी वो जानवर आएगा वो उसको पकड़ लेगा। उसी रात के लगभग 2 या 2:30 बजे का वक्त था। अचानक से उसके खेत में वो अजीब सी आवाज फिर से उसको सुनाई दिया। और जब उसको वो अजीब सी आवाज उसकी खेत से फिर से सुनाई दिया तो वो अपने घर से दौड़ते हुए खेत की तरफ भागा और उसको एक जंगली सूअर दिखाई दिया। लेकिन उसके हाथ में कुछ भी हथियार नहीं था जिससे वो जंगली सूअर को मार सके, इसीलिए वो वापस खेत के घर में लौट आया और उसने ये ठान लिया कि अगले दिन वो उस जंगली सूअर को पकड़ लेगा। और फिर अगले सुबह वो अपने घर वापस से लौट आया और घर लौटते ही उस आदमी ने धनुष और तीर जो है वो निकाल लिया। और फिर शाम होते ही वो आदमी अपने घर से खेत की तरफ निकल पड़ा और वो आदमी तीर और धनुष लेकर फसल के बीच छुपते हुए बैठा रहा और आधी रात का उसने इंतजार किया। और ठीक लगभग रात के उसी समय यानी 2 या 2:30 बजे के बीच फिर से उसे खेत से अजीब सी आवाज सुनाई दी। तभी उसने अपने तीर और धनुष को निकाला और जिस जगह से वो अजीब सी आवाजें आ रही थी उसी तरफ उसने तीर का निशाना लगाया और उस आदमी ने तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ते ही वो तीर जाके सीधा जंगली सूअर के कान पे जाके लगा और तीर कान में लगने के कारण जब सूअर को दर्द हुआ तब सूअर दर्द के मारे खेत से जंगल की ओर भागने लगा और भागते भागते जंगल में ही वो गायब हो गया। जब तीर उस सूअर के कान में लगा तो सूअर के कान से खून निकल रहा था। सूअर जिस तरफ भागा उसी तरफ खून जमीन में गिरता गया और वो आदमी उसी जमीन पे गिरे हुए खून का निशाना करते करते वो उस सूअर के पीछे भागा। अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण उसे वो सूअर जंगल में कहीं नहीं मिला, लेकिन जब उसने जमीन में देखा तो उसे खून का जो निशान है वो निशान उसके घर की तरफ जाते हुए मिला। उसी खून के निशान को उसने पीछा करते हुए अपने घर तक चला गया और जब वो घर पहुंचा तो उसे एक ऐसा नज़ारा दिखाई दिया कि वो चौंक गया, क्योंकि उसे दिखाई दिया कि उसकी खुद की पत्नी के कान से जो है खून टपक रहा था और पत्नी दर्द के मारे बहुत जोर जोर से रो रही थी। तब वो आदमी अपनी पत्नी के पास गया और उसके कान में देखा कि पत्नी के कान में तीर का निशान है और उसी निशान से खून जो है वो टपक रहा था। तब आदमी को अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि उसको पता था कि उसकी पत्नी काला जादू जानती थी। उसने जाके अपने पत्नी से ये पूछा कि तुम्हारे कान में आखिर ये निशान आया कहाँ से? पत्नी ने रोते रोते ही अपने पति से सच बात बता दिया। उसके खेत के फसल को खाने वाला जो जंगली सूअर है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, यानी उसकी पत्नी ही
काला जादू की मदद से सूअर बन जाती थी और सूअर बनने के बाद वो खुद अपने ही खेत में जाके फसल को खाती थी। उसकी पत्नी की बात सुनते ही पति बहुत ही हैरान हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम अपने ही खेत के फसल को क्यों खा रही हो, वो भी सूअर बनके? क्या तुम्हें घर में खाना खाने को नहीं मिलता है? तब पत्नी ने असली बात बताया कि जब एक समय में उनका झगड़ा हुआ था, एक बहुत ही बड़ा झगड़े के कारण उन दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गया था। उसी झगड़े के कारण उस पत्नी के अंदर जो है बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था और उसी गुस्से के कारण वो काला जादू की मदद से खुद अपने आप को जंगली सूअर में बदल देती थी और उसी झगड़ा का बदला अपने पति से लेने के लिए पति के मेहनत की फसल को वो खा जाती थी। और जब पत्नी ने अपने पति के सामने सारी सच्चाई बता दी, तब पत्नी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत काम कर रही थी, क्योंकि झगड़ा जो है वो हर पति पत्नी के बीच चलता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काला जादू से या किसी भी तरह से अपनी पति से बदला ले। और जब उसको ये एहसास हुआ कि वो अपने खुद के पति के साथ कितना गलत कर रही थी, तो उसने अपने पति के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और उसने अपने पति से ये भी वादा किया कि वो उसी रात उसी समय उस काला जादू की किताब को, जिससे वो काला जादू करती थी, वो किताब उसी रात जला देगी। और पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने तुरंत जाके उस काले जादू की किताब को निकाला और अपने पति के सामने ही उस काला जादू की किताब को हमेशा के लिए जला दिया और अपनी पति से कसम भी खाया कि जिंदगी में कभी भी वो अब काला जादू नहीं करेगी, काला जादू को हमेशा के लिए छोड़ देगी। कहा जाता है कि उसी समय से आदमी को जानवर में बदलने वाला जो काला जादू था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन मेरे पीछे जो आप अभी ये देख रहे हो, ये जगह जहाँ पे उन पति पत्नी का घर था, जहाँ पे एक मेल बरगद का पेड़ और फीमेल बरगद का पेड़ है, उन्हीं पेड़ों में आज भी ऐसा माना जाता है कि पति और पत्नी की आत्मा आज भी बसती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो भी बताइए, बुरा लगा तो भी बताइए और चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।